चंडीगढ़ से खबर, जहां प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगेगा, ये स्पीच जानकारी सामने है। गृह मंत्री अनिल विज ने इस बारे में जानकारी दी है और लगातार ये जब आशंकाएं फिलहाल देखने को मिल रही हैं, सरकार चाहती है जिंदगी चलती रहे, बचती भी रहे। प्रवासी मजदूरों के पलायन पर अनिल विज की तरफ से इस पर अपनी बात रखी गई। दरअसल लॉकडाउन की आशंका ने लोगों के मन में जो डर बना दिया और इसको लेकर के कई जगहों पर हमने देखा कि पलायन करने की तस्वीरें सामने थी। तो सरकार के द्वारा अब लोगों के मन की इन्हीं शंकाओं को दूर करने को लेकर के ये कहा गया है और कोरोना के प्रोटोकॉल पर सख्ती के साथ उन नियमों का पालन कराया जाए, ये गृह मंत्री की तरफ से कहा गया है। प्रवासी मजदूरों के पलायन की बातों का उन्होंने खंडन किया। बढ़ते कोरोना केसों के मद्देनजर नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया गया और संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए, इसी सख्ती के साथ इन नियमों का पालन किया जाएगा, ये उन्होंने इस दौरान साफ कहा है। तो प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगने जा रहा है, ये हरियाणा के गृह मंत्री की तरफ से कहा गया है और गृह मंत्री अनिल विज ने इस पर बाकायदा जानकारी दी है। राकेश गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राकेश जी, लॉकडाउन की आशंका ने लोगों के मन में एक डर बना दिया था। डर के कारण लोग पलायन करने को मजबूर भी थे, कई जगहों से तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन अब यह बयान इस आशंका को दूर कर पाएगा क्या? बिल्कुल, देखिए, गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि राज्य की मंशा किसी तरह से कोई लॉकडाउन लगाने की नहीं है। हालांकि उन्होंने इस बात का खंडन किया है कि राज्य से माइग्रेंट लेबर जो है पलायन कर रही है, लेकिन अनिल विज ने पत्रकारों से बात करते हुए साफ कहा है कि लॉकडाउन नहीं लगेगा। उनकी सरकार चाहती है कि जिंदगी चलती भी रहे और बचती भी रहे। इसका भावार्थ यही हुआ कि कोरोना के साथ साथ एसओपी जो है उसको फॉलो करें और कोरोना की जो एसओपी है उसे सख्ती से लागू करवाएं, लेकिन जिंदगी को चलना है और जिंदगी चलने भी दी जाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई इंडस्ट्री, कोई मार्केट या कोई उद्योग बंद नहीं किया जा रहा जिसकी वजह से लॉकडाउन हो या फिर लेबर को जो है पलायन करना पड़े। उन्होंने कहा कि काम धंधे सामान्य चलते रहेंगे राज्य में, इसके चलते जो है किसी तरह की कोई पलायन की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सारी आर्थिक गतिविधियां जारी रहेंगी, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने एसीएस होम और एसीएस हेल्थ राजीव अरोड़ा हैं जो कि उन्हें साफ निर्देश दिए हैं कि ये राज्य में कोरोना की जो एसओपी है उसे सख्ती से लागू करवाया जाए। आप ये भी जानते हैं कि डीजीपी हरियाणा से जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने भी कहा था कि कोरोना की एसओपी को पुलिस के पार्ट पे सख्ती से लागू करवाया जा रहा है और मास्क ना पहनने वालों के सार्वजनिक रूप से चालान भी किए जा रहे हैं। यानी कि कोरोना को लेकर सख्ती जो है पूरी तरह से की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना के जो बढ़ते केसेस हैं उसी के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने सब सोच विचार करने के बाद रात्रि कोविड कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है और इस दौरान किसी भी गैर जरूरी जो मूवमेंट है उसकी आज्ञा नहीं दी जाएगी। विज ने ये भी कहा कि 26 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है और अप्रैल के अंत तक 35 लाख लोगों को टीका लगाए जाने का लक्ष्य है, यानी कि लगा दिए जाएंगे। आप ये भी जानते हैं कि राज्य में इस समय 11 से 14 अप्रैल तक कोरोना के टीकाकरण का जो अभियान जो है चल रहा है, उत्सव चल रहा है और इस दौरान टीकाकरण जो है तेजी से किया जा रहा है। आप ये भी जानते हैं कि अब सरकार ने 45 साल से ऊपर की आयु के सभी लोगों को टीका लगाने का फैसला ले लिया है। बिल्कुल, और ये जो फैसला है इसी के तहत टीकाकरण का जो अभियान है वो तेजी के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश है। लेकिन बड़ी खबर ये कि फिलहाल प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगेगा, इन आशंकाओं को हरियाणा के गृह मंत्री ने दूर कर दिया है। बहुत शुक्रिया राकेश जी इस पर जानकारी देने के लिए। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज।